नमस्कार, मैं बीपी यादव और आप देख रहे हैं भगवान न्यूज नेटवर्क 24/7। उत्तर प्रदेश में इस समय हम लोग चुनावी हलचल आपको लगातार दिखा रहे हैं और इस समय आ चुके हैं 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया में। बलिया का राजनीतिक तापमान एकदम चढ़ा हुआ है। यहाँ का राजनीतिक टेम्पो हाई है। वजह यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के पुत्र, 2 बार के लोकसभा सांसद और 2 बार के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर प्रत्याशी हैं, तो वहीं मायावती ने अपने फौजी यानी कि लल्लन सिंह यादव को मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कर्मठ और कद्दावर नेता सनातन पांडे को यहां से उतारा है। वही सनातन पांडे हैं जो 2019 में इसी बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके थे। इस समय हम जनता के बीच हैं और जनता के बीच हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में मायावती का इंजीनियर 2024 के लोकसभा चुनावों में मायावती का फौजी जीतेगा, अखिलेश यादव का इंजीनियर या प्रधानमंत्री के पुत्र नीरज शेखर। चलिए जनता के बीच चलते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि किसे इस बार यहाँ की जनता बलिया से जिता करके दिल्ली की सबसे बड़ी संसद में भेजने वाली है। चलिए, आपका क्या नाम है? ये हमारा नाम है हरिमोहन प्रसाद बास्टी, ड्राइवर चालक है। क्या बात है हरिमोहन जी, ये बताइए बलिया में आप हैं, बलिया का इस बार चुनाव किस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है? नीरज शेखर जीतेंगे, सीधा सपाट, एकदम सपाट। और वो क्या वजह है जो है इस सरकार में? वजह ये है कि हम लोग गाड़ी रात बिरात कहूँ लेके बिहार में कहूँ हम लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रात बिरात कभी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये बात है। चलिए कहीं और चलते हैं। आप बताइए बाबा, आपका क्या नाम है? भरत प्रसाद चौरसिया। चौरसिया जी, आप बलिया में हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे हैं, एक तरफ नीरज शेखर और एक तरफ ललन सिंह यादव। आप किसको प्रीफर कर रहे हैं कि कौन इस बार बलिया से निकल के आगे जा रहा है? नीरज शेखर निकलेंगे। क्या वजह है? वजह उनका अच्छा कर्म कार्य है, अच्छा कर्म है, सबसे व्यवहार से बोलते हैं, सबसे अच्छा से कोई भी चला जाए वहाँ इज्जत से बात करते हैं। दूसरे किसी के पास चले जाओ, कहते हैं कि बोला का आदेश बा, आइए सम्मान के साथ बैठाते हैं, पहले 1 गिलास पानी लाओ, पिलाते हैं, इज्जत से बात करते हैं, कोई भी बात सुनवाई करते हैं, उसका विचार करके जिस लायक हम लोग रहते हैं उसका वो निर्देश क्या कहते हैं वो करते हैं। यानी कि उनका व्यवहार आप लोगों को भाता है? हाँ, सबसे बड़ी चीज उनका व्यवहार हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जी। चलिए, आपका क्या नाम है? अनिल शर्मा। शर्मा जी, जो ये इस बार की बलिया में लड़ाई हो रही है या पूरे देश में जो लड़ाई हो रही है, एक तरह से ये लड़ाई जातीय केंद्रित भी होती जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार की लड़ाई में लोकसभा के चुनाव में जाति भी मायने रख रही है? जी नहीं, जाति बात नहीं है, भेदभाव किसी से नहीं है। इस बार नीरज शेखर जी के भारी मतों से हम लोग बीजेपी बनाएंगे और कमल के फूल पर वोट देंगे मोदी जी को। जो है अच्छा, वो कौन सी योजनाएं हैं और कौन सी मोदी जी की गारंटी है जिसकी वजह से आप लोग जुड़ रहे हैं? मोदी जी की जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी। चलिए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश सिंह टिंकू, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ कुंवर सिंह पीजी कॉलेज बलिया। क्या बात है, आप यूथ हैं, छात्र संघ की राजनीति से निकले हुए हैं, आप राजनीति को बखूबी समझते होंगे। जो इस समय बलिया का माहौल है, एक तरफ तीनों लोग वैसे ही प्रत्याशी हैं, एक तरफ इंजीनियर साहब हैं, एक तरफ कारगिल योद्धा फौजी हैं, एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री जी के पुत्र और लगभग 4 बार के सांसद हैं, वर्तमान में वो राज्यसभा में ही हैं। तो किस तरह से इस लड़ाई को आप देखते हैं? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का ये पूरा बलिया है, ठीक है, और उनके नाम से ही जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भाई, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी अगर उन्होंने बलिया को पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बलिया का नाम उन्होंने रोशन किया। अगर हम बलिया से अगर देश के किसी भी कोने में चले जाते हैं, अगर वहाँ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, अगर बलिया बोलने पे लोग वहाँ से उनका जवाब रहता है चंद्रशेखर जी का बलिया। तो भाई चंद्रशेखर जी के सम्मान में और पूरे छात्र, नौजवान और युवा भाई नीरज शेखर जी के दीवाने हैं। अचानक चुनाव में आ गया। मैं फौजियों का मैं सम्मान करता हूँ कि भाई फौजी आए हैं, उनका सम्मान है, लेकिन अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव की अगर बात की जाती है तो चुनाव से पहले उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता के दर्द को समझना पड़ेगा, जनता क्या चाहती है, जनता का क्या क्या दर्द है। अगर उस चीज को हम समझते नहीं है तो फिर हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। और माननीय नीरज शेखर जी के बारे में मैं बता दूं कि
किसी प्रकार का कोई भी एक नीचे तबके का लोग अगर जाता है और कहता है कि खुद वो पूछते हैं, हाँ बताइए कोई काम तो नहीं है। नीरज शेखर जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो अगर दूर से अगर कोई बोल नहीं पा रहा है उनसे कि हाँ मेरा कोई काम है, वो स्वयं बोलने का काम करते हैं। तो ऐसे प्रत्याशी बलिया लोकसभा के छात्रों, नौजवानों की, वो युवाओं की वो धड़कन है। इसलिए नीरज शेखर जी बलिया लोकसभा से बम्पर वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यही आपके बातों को मैं जोड़ूंगा, यही स्वभाव पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी था। जब भी बलिया से कोई व्यक्ति दिल्ली जाता था और उनसे मिलता था तो उनका यही सवाल होता था, का हो, का हाल बा, लिट्टी चोखा खइबो, चलो साझी खान बनी। तो ये बात है और वही स्वभाव नीरज शेखर में भी देखने को मिलता है। आप यूथ हैं, ये बताइए इस बार के चुनाव की क्या सरगर्मी है बलिया में? बलिया में लहर दौड़ी है भाजपा की, सीधी सीधे क्या नाम है आपका? रमेश पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ कुंवर सिंह महाविद्यालय, नगर मंत्री क्या भाजपा। बात है पांडे जी, एक बात बताइए, पांडे जी एक बात बताइए, जी आप ब्राह्मण समाज से निकल के जी आते जी हैं, ब्राह्मण समाज से सनातन पांडे जी चुनाव में है। जी लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज सनातन पांडे जी के साथ है, जी। आप क्या कह रहे हैं? सनातन पांडे जी भी चुनाव में है, यही ना आपका मतलब तात्पर्य है। तो हम लोग सनातन धर्म को भी तो मान सकते हैं, कि क्यों नहीं मानेंगे। सनातन धर्म को हम लोग मानने वाले हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी योगी जी, मोदी जी भी करते हैं। हम लोग योगी जी, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, नीरज शेखर जी को चुनाव जिताएंगे। यानी कि सनातन सनातन में से एक सनातन को चुनेंगे, धर्म को चुन रहे हैं ना, धर्म को सनातन धर्म पे हम चुनेंगे, ये लोग बात। हैं। आप बताएं आपका क्या नाम है? संजय सिंह। संजय जी, क्या है इस बार बलिया का हाल? बलिया नीरजमय हो चुका है। उसका सबसे बड़ा कारण प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की कार्यप्रणाली है। जैसे श्री राम मंदिर 370 मोदी जी की देन है और कानून व्यवस्था योगी जी की देन है। उसमें 4 चांद नीरज जी को टिकट देकर 4 चांद लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो ये है लोग, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार मिश्र, पूर्व प्रधान भोईली। मिश्रा जी, आपसे भी मेरा वही सवाल होगा। बलिया में एक बात चल रही है तेजी से कि ब्राह्मण समाज सनातन पांडे के साथ है, और आप बता सकते हैं, समाज से निकल के आते हैं, कि वास्तविकता क्या है इस जनपद में? देखिए, वास्तविकता ये है कि धरातल से ये नहीं है। छोट भैया नेता जो हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज पूर्ण रूप से नीरज शेखर जी के साथ है, भगवा के साथ है, मोदी जी के साथ है। आप क्योंकि चैनल भी भगवा ही वो देख रहे हैं। इसलिए कि मोदी जी की गारंटी है पूरे देश में, योगी जी की गारंटी है, जात पात से ऊपर उठ के हर एक काम को करते हैं। इसलिए इसमें इस बार चुनाव बलिया लोकसभा में जात पात की कोई बात नहीं है। सब लोग मन बना चुके हैं। नीरज शेखर जी बम्पर वोट से बलिया से जीतने जा रहे हैं। तो ये है बलिया की जनता का मूड, क्या है इनका। और यहाँ एक तरह से देखा जाए तो नीरज शेखर की सुनामी चल रही है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क 24/7।